नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जनवरी 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर थ्री की रिजल्ट आउट हुआ। अब देखिए, क्वार्टर थ्री की रिजल्ट आउट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि हर एक कंपनी की होता है कभी ना कभी। बड़ी बात यह है, इनमें से ये दो कंपनी है ना, इनमें से एक कंपनी को लेके निवेशक बहुत एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है पता है? क्योंकि कंपनी क्वार्टर थ्री के साथ साथ आज स्टॉक स्प्लिट साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाला था और फाइनली आ चुका है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उसी कंपनी को लेके, एंजल वन लिमिटेड। अब ऐसा नहीं है कि ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है, ना ही ये निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, ना ही अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है। अच्छी कंपनी है, बड़े कंपनी है, पर ये भी फैक्ट है कि पिछले काफ़ी सालों से जब से हमने देखा सेबी की तरफ से एफएनओ सेगमेंट के ऊपर खास करके रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किया, शेयर में काफ़ी गिरावट भी हुआ और कंपनी की परफॉर्मेंस में भी वो सारे हरकत हमें देखने को मिला है। बट फाइनली दोस्तों, कंपनी आज अपना क्वार्टर थ्री की रिजल्ट भी आउट किया और जो कंपनी प्रॉमिस किया था स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड की, वो भी डिक्लेयर किया। आइए दिखाता हूं। ये देखिए, ये आज शाम के 6:30 बजे की अपडेट है। ठीक है, मतलब कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया। चलिए सीधा मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूं। ये दोस्तों हो गया आपका एंजल वन की क्वार्टर थ्री की बैलेंस शीट। देखिए, अच्छा सबसे पहला डिविडेंड के ऊपर अपडेट नोट करना। तो कंपनी इस बार क्वार्टर थ्री के साथ 23 रुपीज पर इक्विटी शेयर की सबसे डिविडेंड, बहुत बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर किया था साथियों। मैं आपको पिछले साल की रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। पिछले साल इसका आधा डिविडेंड दिया था, इस बार 23 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड दिया और जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स किया, याद रखना 21 जनवरी 2026 को। इसका मतलब आप अगर 20 जनवरी, नोट करना, आप अगर 20 जनवरी या तो उसके पहले एंजल वन की शेयर परचेज किया तो आप 23 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो उसके बाद आ जाइए स्टॉक स्प्लिट। अरे बाप रे, स्टॉक स्प्लिट जो दिया ना, जो फेस वैल्यू आज शेयर की आपको 10 दिख जाएगा, उसे कंपनी 1 में कन्वर्ट करने की प्लान किया। तो इसका मतलब 1:10 रेशियो में कंपनी स्टॉक स्प्लिट दिया। मतलब आपके पास सडन एक शेयर है एंजल वन की और आप एलिजिबल शेयर होल्डर है, तो आपका क्वांटिटी वाइज 10 गुना हो जाएगा। मतलब आपके पास 2 है वो 20 हो जाएगा, 5 है तो 50 हो जाएगा, 10 है तो 100 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो साथियों कैसा लगा अभी आपको, कमेंट करके बताइए, खास करके एंजल वन की शेयर होल्डर जो भी है। अच्छा अब चलिए कंपनी की परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ। देखिए, हाँ ये दोस्तों आपके सामने मैं ओपन किया एंजल वन की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। नोट करना, दो टाइप के रिजल्ट होता है ना, एक कंसोलिडेटेड, स्टैंडअलोन। मोस्टली हम कंसोलिडेट को ही कवर करते हैं, वो मेन रिजल्ट है। ठीक है, मतलब सब कुछ मिला जुला के। अच्छा यहाँ पे एक और चीज थोड़ा नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन मिलियंस की फिगर पे है और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम आसान लगे, इजी लगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंपनी की तरफ से 3 डिफरेंट क्वार्टर की नंबर सेंड किया। एक हो गया आपका करेंट क्वार्टर मतलब दिसंबर 2025, उसके ठीक बगल में आपके लास्ट क्वार्टर सितंबर 2025 और उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका पिछले साल 2024 की दिसंबर क्वार्टर की नंबर। आइए सबसे पहले कंपेयर करते हैं कंपनी की टोटल इनकम। देखिए कंपनी की टोटल इनकम, बाय द वे यहाँ पे सब तो मिलियंस पे है, तो पीछे से हम एक अंक को कट कर देंगे, वो हो गया आपका करोड़। 1337 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट किया, जो कि पिछले क्वार्टर में था, मतलब सितंबर पे 1204 करोड़ और पिछले साल था दिसंबर 2024 में 1263 करोड़। तो मतलब सिंपल बात है कि कंपनी ईयरली बेसिस पे हो या क्वार्टरली बेसिस पे हो, बहुत ही बढ़िया इनकम जनरेट किया। ठीक है, आज उसके बाद आ जाइए एक्सपेंसेस। देखिए ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि लास्ट ईयर हमने देखा था सेबी की तरफ से बहुत सारे एफएनओ के अंदर खास करके रूल्स एंड रेगुलेशन बदलाव करने के बाद कंपनी की जैसे व्यापार में काफ़ी नुकसान पहुंचा, कंपनी की एक्सपेंसेस भी काफ़ी बड़ा है। और पिछले साल हमने देखा कंपनी की एक्सपेंसेस था 876 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 910 करोड़, इस क्वार्टर में 964 करोड़। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी की इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि कंपनी की नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के हिसाब से बहुत बढ़िया इंप्रूव किया। देखिए कंपनी की जो प्रॉफिट में गिरावट होगा ये पहले से एक्सपेक्टेड था, ये प्री एक्सपेक्टेड था ही। ठीक है, देखिए पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट हुआ था 281 करोड़, 281 करोड़ रुपीस, याद रखना। और इस बार 268 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। बट याद कीजिए क्वार्टर टू या क्वार्टर वन जितना गिर गया था, कंपनी उससे बहुत जल्द से जल्द आप कह सकते हो कि रिकवर कर चुका है। और इतना जल्द रिकवर कर चुका है, आप इसकी बस सिक्वेंशियली प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 211 करोड़ से बढ़ के 268 करोड़ पे पहुंच चुका है।
मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बताइए। इवन अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस उस पर भी हूबहू सेम चेंजेस देखने को मिला, जैसे कि बेसिक ईपीएस 29.59, डाइल्यूटेड ईपीएस 28.79, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, ईयरली बेसिस पे स्लाइटली डिक्लाइन हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये हो गया आपके एंजल वन की रिजल्ट, जो कि जिसको लेके एक्चुअली निवेशक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि कितने रेशियो में स्प्लिट करेगा, कितने रुपए डिविडेंड देगा, कैसा परफॉर्म करेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी देखिए आपको पता नहीं बट मुझे तो इम्प्रेस किया है ना। आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बताइए। अब देखिए डिविडेंड वाला जो पार्ट आपको मैं कह रहा था ना शुरू में कि इस बार रिकॉर्ड डिविडेंड दिया, तो कंपनी देखिए अक्सर हमने देखा कि साल में 2-3 बार डिविडेंड देते हैं। ठीक है, तो पिछले साल 2025 में अगर आप देखेंगे Q3 के साथ कंपनी सिर्फ 11 रुपए के डिविडेंड दिया था। उसके बाद कंपनी सडनली आके फिर से 11 रुपए के डिविडेंड दिया था, मार्च की बात है। फिर हमने देखा मई पे कंपनी 26 रुपए की फाइनल डिविडेंड अक्सर कंपनी काफी बड़ा देता है। तो मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि कंपनी पिछले साल में जो Q3 के साथ डिविडेंड दिया था मतलब 11 रुपए, वो इस बार डबल से भी ज्यादा 23 रुपीज के डिविडेंड दिया। ठीक है, अब देखना होगा कि कल बाजार की सेंटिमेंट कैसा रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा थोड़ा परसेंटेज वाइज भी आप देख लीजिए। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें 4% की मिनिमम ड्रॉप हमें देखने को मिला, बहुत ही कम। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले साल तो बहुत पिछले क्वार्टर बहुत गिरा था। ये देखिए पिछले क्वार्टर मालूम है, ये देखिए कंपनी की इनकम इनकम में 22-23% गिर गया था। आप क्या कहेंगे, इस बार तो इनकम एटलीस्ट ग्रोथ तो रखा है ना। मार्जिन लग कर गया आपके 35%, प्रॉफिट गिर गया था आपके 49-50% के आसपास, बट इस बार उतना गिरा नहीं है, कंपनी काफी हद तक रिकवर कर चुका है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए एंजल वन की अगर हम बात करें, ये भी फैक्ट है कि वही खास करके आपके जो सेबी की जो पुराने मैडम था ना, माधवी पुरी बचा ऐसा कुछ नाम, उन्होंने ही जो एफएनओ सेगमेंट के अंदर चेंजेस किया था रूल्स, बस एकदम खत्म हो गया। ये देखिए शेयर 3800 जो इसकी लाइफ टाइम हाई है, वहां से गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच गया था, अभी भी नीचे ही है। बट हाँ मोस्टली चांस है कि अभी रिजल्ट तो बढ़िया रहा और रिकवर भी होने का चांस है। तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें इमीडिएटली इंपॉर्टेंट लेवल आपके 2050 सॉरी 2500, ये सपोर्ट लेवल जिसके चांस बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ इमीडिएटली 3000 की लेवल सबसे वाइटल है, याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है कल, आगे बढ़ते हैं चलो। और उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पर नहीं हो। इसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो आएगा, और खास करके रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना कतई। ठीक है, अच्छा आज वैसे देखिए एलटीटीएस का भी रिजल्ट आउट हुआ। ठीक है, कुछ टाइम पहले की बात है। तो आइए एलटीटीएस की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। इस बार वैसे आईटी कंपनीज की परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं हो रहा है, बट इन्फोसिस की जो एक्सपेक्टेशन के अनुसार बेटर हुआ, जिस वजह से हमने देखा कि एडीआर वर्जन में बहुत ही बढ़िया गेनिंग। अच्छा एलटीटीएस की पिछले साल जो इनकम था दिसंबर 2024 में 2653 करोड़, इस बार बढ़ के 2924 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली बेस पे हल्का सा ड्रॉप हुआ है। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा चिंताजनक बात है कि सिक्वेंशियली ड्रॉप हुआ एटलीस्ट इनकम में। बाकी मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे गिरा है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि जो कि मैक्सिमम आप देखिए आईटी कंपनीज की मतलब जितने भी आउट हुआ है थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली लेबर कोड रिफॉर्म के बाद आपके जो एक्सेप्शनल लॉस हो रहा है ये भी मैं कहूँगा ठीक है चल जाएगा। ठीक है, बट कंपनी की प्रॉफिट 320 करोड़ से गिर के 303 करोड़ पर पहुंच चुके, जो कि सिक्वेंशियली भी गिरा है। इवन बीच में अगर हम 2-3 क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करें तो काफी लोएस्ट आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखना होगा कि कल कैसा रिस्पॉन्स मिलता है खास करके ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, है ना। तो ब्रोकरेज फर्म की जो कवरेज आएगा, रेटिंग, टारगेट, उसके ऊपर भी डेफिनेटली शेयर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर नजर रखना दोस्तों। अच्छा दोस्तों जाते आते मैं आपको एक और बड़ी अपडेट देता हूँ। बड़ी अपडेट यह है कि देखिए आज इंडियन मार्केट तो क्लोज था, बट यूएस मार्केट अभी अभी बस ओपन हुआ है, सिर्फ कितना 12-13 मिनट हुआ होगा। और अभी आप देखिए डॉ जोन्स की जो पोजीशन है 0.21% ऊपर, और नैस्डैक की पोजीशन आप देखिए जरा 0.84% ऊपर। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसके साथ साथ हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है ना, देखिए आज सुबह से तो बढ़िया चल रहा था। मैं आपको आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था, लगभग 110-15 पॉइंट ऊपर था और अभी और ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऊपर फाइनल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो और 12 बजे की वीडियो में दूंगा, मिस मत करना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।